इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले, सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेप्ती, दीवा जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति को सबसे पहले अपने जीवन की स्वसत्ता को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पाता है कि मैं क्या हूं, मेरी योग्यता क्या है, मेरी सोच क्या है। और इस संबंध में जब व्यक्ति स्वयं इतना विल पावर में आ जाए कि मेरे से कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैंने कभी गलत सोचा ही नहीं है, मैंने कभी गलत किया ही नहीं है, कभी गलत हुआ ही नहीं है, और ऐसा विल पावर हो कि हमसे गलत होगा भी नहीं। पर यह योग्यता, यह दावा इस दुनिया में मात्र तीर्थंकर कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर की एक ऐसी योग्यता लेके आते हैं जिनसे गलत कभी होता नहीं, उस भाव में हुआ नहीं और आगे होगा नहीं। शेष लोगों के लिए, जिसमें अपन सब हैं, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी भी है, जिनको हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, अनादिकाल से सदा गलत होता आया है, आज भी गलत हो सकता है, कल भी गलत होगा। जब ये चीज सामने आ जाती है, पहले सबसे पहले स्वयं का निर्णय, मैं खुद अपने आप में सही नहीं सोच सकता। अभी जनरल प्रवचनों में हमने दिया था कि जब हम नहीं सोच सकते हैं तो उसे खोजो जो अच्छा सोचता है। तुम्हें किस पर विश्वास है? या तो स्वस्थता की अनुभूति करो, और स्वस्थ नहीं हो तो फिर बीमारी की अनुभूति जब हो तब तुम अच्छे डॉक्टर की खोज करो। फिर उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ, अपनी बुद्धि वहां तक लगाओ डॉक्टर की खोज तक।
डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर क्या दवाई देगा, ये खोज तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें खोज करना है ये डॉक्टर है कि नहीं। डॉक्टर झूठा तो नहीं है, डॉक्टर अयोग्य तो नहीं है, डॉक्टर है यदि ये पक्का निर्णय हो जाए पर हमसे भी कभी जिंदगी में कोई गलत रास्ता नहीं, सही रास्ते पे पहुंचा देगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपको कोई बीमारी होते हैं, अटैक होता है, बस अस्पताल तक पहुंच जाए, बाकी सब तो ठीक है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में पहले एक डॉक्टर खोज लो, उसके बाद फिर हमारे लिए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को भी सलाह देते हैं। हम वहां पर तो डॉक्टर कई बार अपन से प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर के वो कहीं ना कहीं कुछ छूट देगा, नुकसान हमें होगा। मोक्ष मार्ग की यही विवक्षा बनाई है। सबसे पहले उन्होंने कहा अपराध बोध, मैं गलतियों का पुतला हूं, संसार का सबसे बड़ा दोष मेरे में है, संसार की सबसे बड़ी कमी मेरे में है, संसार का सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी मैं हूं। ऐसी अनुभूति जब कभी तुम्हारे अंदर हो तो दूसरा स्टेप उठाने की बात कही। पर सारी दुनिया हमारे जैसी ही है कि कुछ हमसे अच्छी है? सारी दुनिया हमारे जैसे ही है या कुछ हमसे अच्छी है, जो पूर्ण अच्छा है? कौन है वो जो हमसे अच्छा है? और हमारी दृष्टि में वह उसमें कितनी अच्छाइयां हैं? जब व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय उसको यही अनुभूति होती है, यही अनुभूति होती है कि मैं संसार का सबसे बड़ा निकृष्टतम समस्त अपराधों का पिंड हूं, मेरे में किंचित मात्र भी गुण नहीं है और इन दुर्गुणों के साथ मेरी जिंदगी अब नहीं जी पाऊंगा। आकुलता होती। अपने आप को पहली बार तो दुर्गुण का महसूस होना बहुत कठिन होता है। मैं दुर्गुणी हूं। हर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं से गुणवान मानता है। मैं गुणी हूं, मैं ज्ञानी हूं। दुर्गुणी मानना बहुत कठिन है अपने आप को, और मानना ही पड़ेगा। और जिस दिन ये अनुभूति तुम्हें हो जाए उस दिन अनुभूति के बाद तुम्हारा दूसरा कदम होना चाहिए कि दुनिया में कोई गुणवान है क्या? ऐसी खोज करो, ऐसा सोचो। यदि तुम्हें लगे कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं सारी दुनिया वही रास्ता अपनाए हुए है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि नहीं, इसका रास्ता मुझे मेरे रास्ते से कुछ अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति कुछ अच्छा कह रहा है, इसका सोच अच्छा लग रहा है,
ये व्यक्ति भी अच्छा लग रहा है, मेरे से तो अच्छा लग रहा है, मेरे से तो अच्छा लग रहा है, बस उसका पीछा करना शुरू कर दो। एक गुण भी है, मेरे से तो अच्छा लग रहा है। तुम्हारे घर में तुमसे अच्छा कौन है? तुम्हारे घर में, तुम्हारी अनुभूति में तुमसे अच्छा कौन है? बोलो महाराज, मैं ही तो हूं, मेरे से अच्छा और कौन हो सकता है? कोई तुमसे अच्छा है तुम्हारे घर में? मानना पड़ेगा। यदि तुमने कहा मैं ही अच्छा हूं, तो फिर मैं तुम्हें इंसान नहीं भगवान कहूंगा। क्योंकि तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। और फिर भगवान कहूंगा तो महाराज कह दो ना हमसे भगवान। फिर भगवान तुम्हें कहूंगा तो फिर मैं तुम्हारा मंदिर बनाऊंगा। मुझे भगवान कहने में आपत्ति नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे को छोड़कर सारी दुनिया भगवान के रूप में दिखे। मैं तो बना लूंगा। जिन जिन को भगवान बनना हो बोलो, और मैं उनका मंदिर बनाऊंगा, पक्का वायदा करता हूं। पैसा कहां से आऊंगा ये तो हमारे संबंध में कभी सोचना ही नहीं। तुम हां कहो, यहीं पर कानपुर में ही, कानपुर के लोग ही एक प्रवचन में तुम्हारा मंदिर बनवा दूंगा। और तुम्हें हमारी सीआर पता है ही। अभी जनरलगंज में एक दिन में ही बन गई थी ना संसार। एक दिन में क्या 10 मिनट 5 मिनट में। देखो बहुत बड़ी छूट दे रहा हूं वीआईपी। बस तुम्हें इतना ही कहना है, मैं खुद संसार का सबसे अच्छा आदमी हूं, और जो अच्छा आदमी है उसी का नाम भगवान है। आई एम गॉड। मैं ही भगवान हूं। यदि ये अनुभूति हो रही हो तो बहुत बड़ी छूट दे रहे हैं। मैं तुम्हारा मंदिर बनवाऊंगा, तुम्हारे नाम का मंदिर होगा। पहले हाँ पूछ लूं, फिर बाद में सोचूं। हो क्या मंदिर बनना है? नहीं, अहमदाबाद के लोग बनवाना हो तो चलेगा। कानपुर आने का यही फायदा हो जाए, कानपुर गए तो कम से कम भगवान बन के तो लौटे। भगवान बनना पड़ेगा। पर भगवान बनने के बाद भगवान का स्वरूप जो मेरी दृष्टि में है, आज से ही 18-200 से भोजन पानी बंद। भगवान की वेदी से कभी नीचे नहीं उतरोगे। जैसे हमारे शांतिनाथ भगवान सीधे बैठे, ऐसे ही तुम बैठ के दिखा देना। और बीच में भगे हुए था तो फिर भगोड़ों में नाम आएगा, तुम्हारा ध्यान रखना है। नहीं कर पाएंगे। सोच को अपनी क्रिया में लाओ। क्रिया को सोच के अनुसार नहीं। अभी अपना आचरण अपने विचारों के अनुसार नहीं। ये बात की बात है। आपको क्या विचार है वैसा आचरण करना, ये नहीं। कैसा आचरण है वैसा विचार बताओ। आचरण को विचारों
विचारों को आचरण में लाओ, अपने ज्ञान को अपने आचरण में लगा दो। तुम जो 24 घंटे ओरिजिनल कर रहे हो उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? जो तुम कर रहे हो उसके संबंध में क्या जानते हो? मैं धर्म की बातें नहीं पूछ रहा हूं, वो बातें नहीं पूछ रहा हूं जो तुम नहीं जानते हो। जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम खाते हो, जिनके बीच में रहते हो, उन सब संबंध में आप क्या जानते हैं? कितना नॉलेज है आपको? बस इसी भूल के कारण हम सारे दुनिया के कार्य तो करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। इडियट, कुछ नहीं जानते। बस सबसे बड़ी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सवाल इसका नहीं है। जैन दर्शन कह रहे हैं कम से कम जो कर रहे हो उसका पूरा ज्ञान तो आपको होना। जो बिना ज्ञान किए करता है बस उसकी जिंदगी में खतरा है। कुछ भी करो, जानो, पहले समझो उसके संबंध में तुम्हें कितना ज्ञान है, और उस जान करके मैंने एक बार कहा था ना कि कुछ बार शांति सागर महाराज ने सोनगढ़ गए थे, गिरनार से लौटते समय पूजवर ने कान्जी से एक ही बात पूछी कि आप जिस संप्रदाय में जन्मे हैं, वर्षों तक आप उस संप्रदाय के साधु रहे हैं, आपका वंश, आपका परिवार, आपकी जाति सब कुछ उस संप्रदाय में रहे हैं, उसमें क्या कमी थी जो तुम छोड़ करके दिगंबरों में आए? उस संबंध में आप क्या जानते हैं? बस पूज्यवर का एक वाक्य काफी है। क्या जानते वो मैं नहीं जानता हूं, वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कान्जी कहता है आप तो ये पूछो कि दिगंबर जैन धर्म में क्या अच्छाई है, तो पूज्यवर कहते वो तो तुमसे ज्यादा मुझे मालूम है क्योंकि मैं दिगंबर हूं। मैं वो पूछ रहा हूं कि वहां क्या कमी थी जो तुम इस धर्म में आए? नहीं बता पाया, नहीं बोल। 20 मिनट बैठे आचार्य से सोनगढ़ के अंदर। 20 मिनट बाद उन्होंने कहा जा, तुझे कभी सच्चे धर्म का आनंद आएगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, क्योंकि जहां तू छोड़ के आ रहा है वहां का दोषी पता नहीं हो, तूने छोड़ दिया, अनजाने में छोड़ दिया। वो तो बहुत पुरानी उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं क्यों आते हो मंदिर? क्यों आते हो? घर में, घर कैसा है? कहां से आए मंदिर में? घर से। घर के संबंध में आप क्या जानते हैं? मैं सब बता दूंगा, एक गेट है, एक खिड़की है, ये नहीं। तो तुम्हारा घर अच्छा है कि बुरा है, पहले और बता दो। घर के संबंध में आप कितना जानते हैं, और घर जितना जानते हैं, तुम्हारा घर अच्छा है या बुरा है?
बोलो, अच्छा है। तो फिर क्यों आए मंदिर? मूर्ख। अच्छी चीज को कोई छोड़ के आता है क्या? और अच्छा क्यों कह रहा? सीधा कहो इससे कम है। कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो फीलिंग हुई है जो मेरे घर में नहीं है, वो मंदिर में है बस। अनुभूति पकड़ना नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है महाराज घर में वो चीज नहीं है, घर में वो चीज नहीं है। और कल मैंने सुबह प्रवचन में कहा था, शाम को जिज्ञासा में, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो ही अच्छा है, यही तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वही अच्छा है, यही तुम्हारी भूल है, यही बालक है, यही पागल है, यही पशु है। कल के ही प्रवचन में था, परसों। हमें अच्छा लग रहा है, यदि ऐसा तुम्हारे मन में है, यही तुम्हारी भूल थी। तुम अपने आप में डाउट करो कि नहीं, मैं नहीं कह सकता महाराज कि मेरा घर अच्छा है। तुम ज्यादा ज्ञानी हो कि तुम्हारा भगवान गुरु जिनवाणी माता? आप लोगों ने अभी क्या कहा? हमारा घर अच्छा है। पक्का? मैं तो कैसे बुरा कहूं। अब यदि तुम्हारा कोई गार्जियन, भगवान जिनवाणी या हम गुरु लोग तुम्हारे घर को गलत सिद्ध कर दूं तो फिर क्या करोगे? पहले ही मान जाओ ना, पहले ही फीलिंग कर लो बस। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन की शुरुआत है। हमें फिर लौटना पड़ेगा, हमें फिर कहना पड़ेगा, यदि तुमने निर्णय कर लिया घर अच्छा है, अब किससे सही? हर विद्यार्थी अपनी कॉपी में सही मान के लिखता है कि गलत मान के लिखता है? लेकिन फिर गलत कैसे हो? तो फैसला विद्यार्थी का चलेगा या फिर कोई कॉपी जांचेगा उसके बाद फैसला होगा? नहीं, तुम तो पहले फैसला कर चुके हो, अच्छा है, मैं अच्छा हूं, मेरा मकान अच्छा है, मेरा बाप अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं सब कुछ अच्छा दिख रहा है तुम्हें। लो, चक्रवर्ती का महल बहुत अच्छा, चलो अपनी कॉपी जांच में भेजती है, मेरा मकान बहुत अच्छा है। किसको दूं जांचने के लिए? आप जिसको कहो उसको, तीन में से कोई एक, देव, शास्त्र, गुरु। तुम्हें गुरु पर विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं, भगवान को दे दो। बेटा ध्यान रखना, जितना बड़ा आदमी काफी जांचेगा उतनी खतरा है। छोटा तो फिर भी 10 नंबर कृपांक के दे देगा, वो हाथ 16 बननी चाहिए। लो बस, मेरा घर अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मेरा घर अच्छा है। उधर जिनवाणी मां कहती है, तेरा घर जेल है, जेल खाना है। संसार में सबसे गंदा स्थान कौन? और वो कौन सा स्थान कह दिया जिसको तुम अच्छा कह रहे थे? जिसको तुम अच्छा कह रहे थे 84 खंड के मकान को, और जिनवाणी ने सबसे गंदा करार कर दिया। घर कारागृह, जेल घोषित कर दी। संसार का सबसे निकृष्ट स्थान जेल होता है।
संसार के जेल में कोई जाना नहीं चाहता, कोई रहना नहीं चाहता। अब दोनों में से सही क्या है, प्रमाणिक क्या है? स्वयं ने कहा था मेरा मकान अच्छा है। जिनेन्द्र देव ने उससे पूछा, भगवान आप, हमारा मकान आपके केवल ज्ञान में झलक रहा है ना, हमारा मकान कैसा है? उन्होंने कह दिया तेरा मकान तेरे लिए जेल है, तो उसमें अतीत में किए हुए पापों की सजा काट रहा है। अब फैसला करना है दोनों में से सही क्या है। हमने छोटे मोटे भगवान लाया ही नहीं, मैं भी बीच में नहीं आया, क्योंकि मुझे तो तुम लोग कहते हाँ महाराज जी आपको तो सब जेल दिखता है। हाँ, हम लोग भी बहुत सावधान रहते बोलते समय। आप लोगों से हम लोग ज्यादा, जैसे तुम्हारी धारणाओं के विरुद्ध में कोई बात बोलना पड़ती है ना, तो हम लोग बीच में से हट जाते, सीधे भगवान को खड़ा करते, आप निपटो भगवान। क्योंकि मैं सीधा कहूं तो तुम कहते महाराज आपको तो सब चीज बुरी लगती है, आपने छोड़ दिया, आपको परिवार बुरा, सब बुरा, आपको तो बस साथियों का काम ही है हम लोगों के रंग में बंद। तो ये कला कुंद कुंद स्वामी ने कही कि जहां इनकी धारणाओं के विपरीत पड़े वहां तुम बीच में मत आना, नहीं तो ये पागल कह करके तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, ये कह देंगे, बाहर कोई कहे महाराज ने कहा महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी, यूं करोगे तुम महाराज? तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं बीच में से हट जाओ, अपन सीधा भगवान को लाओ। समय सार जी में पूज्यवर ने 50 बार नाम लिया भगवान का। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं फैसला आप करो सही क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन हैं रखवाले, ये किसने कहा? भगवान ने। और तुमने क्या कहा था? अच्छा है। भगवान ने क्या कहा? फैसला करो सही क्या है। आप तो फैसला करो, दो लिपापोती करने की जरूरत नहीं है। एक भगवान की वाणी है, बस यहीं से निर्णय होगा सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का। हिम्मत करना, बहुत बड़ी चीज करना। मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद पर नुक्ताचीनी करना कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए कह दो ना, न्यायालय का फैसला मंजूर है। बिल्कुल धारणाओं के विपरीत कहा, मकान तुम्हारी दृष्टि में बहुत अच्छा था, बनाया था, सब वास्तु सब तरफ से ठीक था, लेकिन अब महसूस क्या हो रहा है? भगवान मैंने आपसे पूछ के गलती कर ली है। मैंने आपसे पूछ के, और सबसे बड़ी गलती की कि मैंने आपको भगवान मान लिया। मुझे क्या मालूम था? ओहो, 99% लोग भगवान की मर्जी नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी मर्जी पर भगवान की सहमति चाहते हैं। अंदर की बात कह रहा हूं, आप सब लोग देख लो, सारा संसार देख लो। भगवान की मर्जी पर हमें ज्यादा आनंद आता है कि भगवान की, हमारी मर्जी पर हमें भगवान की सहमति चाहिए। बस मैं जो कर रहा हूं उस पर सहमति दो। मैंने अच्छा कहा है तो भगवान, कौन से भगवान अच्छे लगेंगे? अब 2 भगवान लाता हूं मैं, एक भगवान और लाता हूं। हाँ, दुनिया में ठहरते हैं,
अच्छे भगवान लाता। जिसने कहा तेरा मकान बहुत अच्छा है, और तुम तो अच्छा मानते ही थे, और एक ने कहा तेरा मकान जेल है। अब दोनों में से कौन सा भगवान अच्छा लगेगा? 99% जो हमारे विचारों से मेल खाता है। बस यही अपनी जिंदगी का अपन सब अनादिकाल से भगवान को माना, भगवान को जाना, लेकिन हमने भगवान के विचारों से सहमत नहीं हुए, अपने विचारों पर भगवान की सहमति ली। मेरे विचारों पर आप सहमति दीजिए, वो भगवान मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हैं ऐसे दुनिया में भगवान। आप लोग सच्चे भगवान को पाने के बाद, हम दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा, जैन कुल में जैनी सच्चे देव को पाने के बाद क्यों भटक जाता है खोटे देवों में? कुछ नहीं मालूम, एक ही कारण है कि वहां तुम्हारी हां में हां मिलाई जाती है। एक व्यक्ति ने कहा तेरा हाथ बहुत खराब है। बोले क्यों? तेरे सामने तेरा बाप मर जाएगा, मां मर जाएगी, सब मर जाएंगे, पूरा घर उजड़ जाएगा तेरे हाथ। 11 रुपया तय हुए थे, और ये शब्द जैसे ही बोले तो कानपुर का आदमी डालने का, अब क्या कहते हो, जब तूने सभी मार डाले। 1 रुपया नहीं दिया बेचारे का। और दूसरा जोशी भी कानपुर का ही था, वो बैठा था, उसने कहा ये जोशी कोई बाहर का नया आया है, ये कानपुर है, कानपुर में ऐसे माल नहीं बिकता। उन्होंने कहा भैया इधर आ। ओहो क्या हाथ है, इतना गजब की हाथ तो आज तक किसी के नहीं देखी। इतनी लंबी उम्र, ओहो इतनी लंबी उम्र कि पूरे गांव में किसी की नहीं है, किसी की नहीं, इतनी लंबी उम्र, इतनी लंबी उम्र। ओहो भगवान, ऐसे भगवान व्यक्ति के दर्शन हो गए। और भाग, उसने 11 नहीं 101 रुपया दे दिए। बोलो कैसा रहा? सारांश क्या था? उसने भी वही कहा था, इसने भी वही कहा है, पर इसने तुम्हारे वीक पॉइंट को पकड़ करके पॉजिटिव बोल दिया, और उस भले आदमी ने सीधी सीधी कह दी थी। ऐसे लोग कम मानते हैं, कम मानते। मत सड़क साहब जितने भी ज्योतिषी होते हैं सब आपकी प्रशंसा करेंगे। एक ज्योतिषी ने हाथ देख के कह दिया, क्या बात करते साहब, आपके हाथ में तो ऐसी रेखाएं हैं कि तुम्हारे इशारे पर लाखों गाड़ियां रुकेंगी, गाड़ियां चलेंगी। और बड़ा खुश, अरे साहब गजब का हाल, एक इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी और हजारों रुकेंगी। अब इतने में तो तुम कुछ भी निछावर ले लो। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल होने को है। अब उसने कहा ये नौकरी की और उम्र निकली जाती है। फिर उसने फार्म भरा, उसे ट्रैफिक पुलिस की नौकरी मिली, और अब वो ढूंढ रहा है जिस ज्योतिषाचार्य ने बताया था पहले तो उसकी खोपड़ी फोड़ूंगा। वो मिल गया एक दिन, पकड़ा, बोले पहले ये बता लाखों गाड़ियां कहाँ हैं? बोले साहब आप एक हाथ यूं करते हो
हजारों रुक जाती है और एक यूं करते हो, यही तो लिखा था। कैसा रहा? यही हो रहा है। खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु हमें ऐसी भाषा दे देते हैं कि तुम्हारे हाथ पर लाखों गाड़ियां चलेंगी, इशारे पर तुम बुद्धू थे, नहीं समझ पाए, ट्रैफिक मैन, पुलिस की नौकरी मिलेगी। यही तो भटक रहे हैं आप लोग। सच्चा देव तुम्हारे मंदिर में बैठा है, जिनेन देव, जान रहे हो आप। फिर भी कितने जैनी हैं जो जिनेन देव का दरवाजा छोड़कर रागी, द्वेषी, खोटे, जहां देवत्व नाम की चीज नहीं है, कहां चबूतरे पर, कहां अगरबत्ती, कहां क्या क्या कर रहे, भगवान ही मानेंगे। मैं किसी अजैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो असली पीढ़ी दर पीढ़ी जैनत्व को जानते हैं। फिर भी आप कहां कहां पहुंच जाते, कहां कहां। कुछ नहीं महानुभाव, अभी अच्छा लगेगा। देखो वहां गए तो उन्होंने वही कहा जो मैं कह रहा था, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बढ़े जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई, बहुत सही, चले जाओ। हमें अच्छा लगता है। हम जिसे अच्छा मानते हैं, यदि कोई उसकी सहमति देने वाला मिल जाए, हमें बहुत अच्छा लगता है। बस यहीं से हमारा डाउनफॉल चालू हो गया। हमें नहीं चाहिए वह जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, हमें चाहिए वह जो हमें बुरा लगे तो लगे, लेकिन सत्य से हमें परिचय कराए। बहुत तुम सुन नहीं पाते हो। मकान का नाला करने आए तो आप कह दिया हाँ ठीक है, जेल का नागल कर रहा है। आप नहीं सहन कर पाते। 99% लोग अपने मकान को कोई जेल कहने को तैयार नहीं है। कहने की तो छोड़ो, मानने को भी तैयार नहीं है। तो सीधा बोलो ना, भगवान गलत बोल रहे हैं। सीधा बोलो ना, भगवान गलत है। महाराज बोल ही रहा हूं, मुझे क्या मालूम था कि भगवान इतना गंदा बोलते हैं, नहीं तो मैं भगवान को मानता भी नहीं। भगवान को मानता ही नहीं। फैसला करो मानो, सत्य क्या है। बहुत कड़वा होता है सत्य। जिसको मैं और सारी दुनिया मेरा घर कह रही है, उसे भगवान ने जेल घोषित करना है। बोलना है अंदर से, बोलो भगवान तू सत्य है। मेरा आज तक यही भ्रम था, चिंता मत करना। तुम पहले ये स्वीकार करो कि भगवान ने जो कहा वही सत्य है, वही सत्य। छोड़ना नहीं है, छोड़ भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें निकालूंगा भी नहीं, मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं करना। गृहस्थी में हो, चिंता मत करना। गृहस्थी से भागना नहीं है। भागना था तो गृहस्थी बचाने के पहले भागते, मकान बनाने के पहले भागते। अब गृहस्थी बचा ली है, भागना मत। मैं तुम्हें भगाऊंगा भी नहीं, भागने का रास्ता भी नहीं बताऊंगा। खुला गेट मिले तो भी मत भागना। पहले तो एक्सेप्ट किया है कि नहीं। घर किराया है, तुम्हारे मुंह से बोलो, मैं नहीं बोलूंगा।
तुम्हारे मुंह से बोलो, घर क्या है? जेल। किसने कहा है? तो सही कहा है? नहीं नहीं, मेरी दृष्टि में तो आज भी घर ही है। वो भगवान कहते हैं जेल है। नहीं, अंदर वही कल वाली बात। ये क्या है? डिब्बी है। अभी तक माना? मैंने कह दिया घड़ी है। अब किसकी हिम्मत है जो मेरी बात को काट सके? आए मैदान में, आए मैदान। मैं कह रहा हूं घड़ी है। ठीक है महाराज, बोलूंगा नहीं, लेकिन अंदर से तो हमें पता चल रहा है कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। एकदम सडनली की वह घटना है। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाह रहा हूं, सम्यक दर्शन कैसे होता है। एकदम झटके में सम्यक दर्शन होता है। एकदम सम्यक दर्शन की घटना कैसे घटती है? कभी ऐसा घटेगा, प्रवचन में भी घट सकता है, भगवान के दर्शन करते घट सकता है, स्वाध्याय। सम्यक दर्शन की घटना कैसे घटती है कि मेरे में सम्यक दर्शन का विस्फोट हुआ है। पहले तो तुम किसके पास, पहले हमने कहा था ना प्रवचन के प्रारंभ में, हम कुछ नहीं जानते। हम जो मानते हैं, मुझे डाउट है कि वो सब गलत है। हम जो मानते हैं, जो देखते हैं, सोचते हैं, संसार का सबसे, मुझे अपने ऊपर डाउट है। मुझे अपनी मान्यता पर डाउट है। मुझे अपने मन पर विश्वास नहीं है। पहला निर्णय। देव शायद गुरु की बात समझ में आएगी। पहले तुम्हें अपने मन पर, महाराज मुझे अपने मन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरी आंखों पर विश्वास नहीं, मेरे मुख पर विश्वास नहीं, मेरी जिंदगी में मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया। अब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर मेरा विश्वास जम जाए। पहले आपको अपने ऊपर से विश्वास है या उठ गया है तो फिर सवाल ही नहीं उठता। यदि थोड़ा भी तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है, नहीं महाराज जी सही नहीं है, शायद मैं भी कुछ जानता हूं, थोड़ा भी विश्वास तुम्हें अपने मन पे है, थोड़ा भी तुम्हें है कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो बंधुओं तुम जिंदगी भर मंद रहते रहना, कोई फायदा नहीं। तुम्हें महसूस करना है कि मैं बहुत गंदा हूं। बिना गंदा महसूस हुए बिना बाथरूम की स्नान गृह की तरफ जाना मूर्खता है। क्यों जा रहा हो स्नान गृह में? थोड़ा गंदा हूं, फ्रेश होने जा रहा। कैसे हो? फ्रेश हूं। कहां जा रहे हो? स्नान गृह में। पागल, काय के लिए जा रहा है? अनुभूति बताओ, गंदेपन की है या स्वच्छपन की है? यदि तुम खुद ही स्वच्छ हो, नहीं मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूं, फिर स्नान गृह में क्यों जा रहे हैं? स्नान गृह में जाना बता रहा है कि अनुभूति क्या हुई रही है? बोलो। स्नान गृह की तरफ जाना बता रहा है। बोलो मत तो भी समझ जाएंगे। कहां जा रहे हो? स्नान करने। बोल दो इसका अर्थ क्या है? सीधा बोलो ना। मैं गंदा हूं, मुझे गंदगी का अनुभव हो रहा है, मैं स्नान करने जा रहा हूं। बस यही निर्णय यहां करना है। घर से चले हो, कहां जा रहे हो? मंदिर। इसका अर्थ है मंदिर एक स्नान गृह है जहां कर्म रूपी मल धुलते हैं, लेकिन पहले कर्म रूपी मल से मैं मलिन हूं, ये अनुभूति तो कराओ पहले। इसलिए हम हजारों बार जिंदगी भर मंदिर जाते रहे, स्नान गृह में जाते रहे, मूर्ख बन के जाते रहे, हमें अनुभूति नहीं हुई कि मैं गंदा हूं।
शौक से नहा रहे हो, शौक से नहा रहे हो। बोले क्यों जा रहे हो, गंदे? नहीं नहीं, वो तो फ्रेश, अभी नहाया था। फिर क्यों ना? बोले यूं। हाँ, शौक में भी लोग नहाते, स्विमिंग पूल वगैरह होते ना, जो वाटरफॉलों पे जाते हो, यूं नहा तो लिया था, अब क्यों? अरे महाराज जी, अब समझो बात करो। यूं शौक के लिए। ये मंदिर, ये तीर्थ, ये जनवाणी, ये गुरुद्वार, ये नमोकार मंत्री मालाएं मात्र मनोरंजन बन रही हैं। फिर क्यों जा रहे हो मंदिर? बोले यूं, मंदिर थोड़ा जा रहा हूं, मंदिर थोड़ा अच्छा था, भगवान भी अच्छे थे, महाराज भी कुछ अच्छे आए हैं, चलो चलते, चलो चलते। सुना है कि वो आनंदपुरी का मंदिर बहुत, भगवान भी बहुत अच्छे हैं, चलो देख के आते हैं। आहा, चलो देख कर आते हैं, चलो देख कर आते हैं। सुना है प्रवचन महाराज जी बहुत अच्छा दे रहे हैं, चलो। बोल दो, अब आगे बोलते जा, जल्दी बोलते जा। चलो सुन करके आते हैं, चलो सुन करके आते हैं। लोग कहते हैं नमोकार मंत्र माला में बड़ा आनंद आता है, चलो एक माला फेर के देख लेते हैं। 90% मनोरंजन हो रहा है। घर में बोर हो गए तो मंदिर चले आए, और थोड़ा मंदिर में बोर हो गए तो घर चले गए। बहुत हो गया, महाराज जी घर जा रहा हूं। बोले क्यों? अब महाराज जब बोर हो गए, मंदिर से बोर हो गए, घर चले, घर से बोर हो जाओगे, मंदिर चले आओगे। एक दूसरा शौक, मौज, शौक के लिए तुरंत नहाया था, लेकिन स्विमिंग पूल देखकर नहाने का मन हो जाता है। फिर क्या बोलो महाराज जी, स्विमिंग पूल देख करके। मैं गिरनार की यात्रा पर था, एक वहां कोई रास्ते में महसाना पड़ता है, कोई महसाना, वाटर का बहुत बड़ा कोई प्ले स्थान है। तो जितने साथ चलने वाले थे सब ने सुबह नहा लिया, आहार भी दे दिए। फिर बोले महाराज जी हम लोग वाटरफॉल जा रहे थे। मैंने कहा तुम लोग नहाते? बोले महाराज नहाने के लिए नहीं जा रहे। मैंने काय के लिए जा रहे? बोले महाराज जी बहुत बढ़िया वाटरफॉल है। यूं हमारी दशा भी, मंदिर वाटरफॉल बन गए हैं, गुरुद्वारे वाटरफॉल बन गए हैं, सिद्ध क्षेत्र मनोरंजन के केंद्र बन गए हैं, तीर्थ क्षेत्र मात्र हमारे मनोरंजन के केंद्र बन रहे हैं। यहां बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, चलो 2-4 दिन किसी तीर्थ क्षेत्र पर घूम के आते हैं। कभी शौक में, कभी बोरियत मिटाने के लिए। पकड़ना महानुभाव, वीक पॉइंट पकड़ना। कभी शौक में, कभी शोक में, कभी बोरियत मिटाने के लिए हमने धर्म किया है। शोक में किया होगा, संकट में, शौक से किया होगा, बोरियत मिटाने के लिए किया होगा। इसको स्नान नहीं कहते हैं। इन 3 चीजों से मंदिरों को बचाओ। शौक से कभी मंदिर मत आना, शोक में ठीक है, मना नहीं करूंगा क्योंकि शोक है, पर बोरियत मिटाने के लिए मंदिर में मत आना कभी। महसूस करो वास्तविक स्नान क्या है। क्या स्नान की पद्धति मनोरंजन के लिए बनाई थी? स्नान का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य बताओ। अशुद्धि को दूर करना, शुद्धि को प्राप्त करना।
अशुद्धि को दूर करना, गंदगी को दूर करना। इस महसूस करके तुम स्नान करने जाओगे तो स्नान क्रिया का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। इसी प्रकार मैं कह रहा, मंदिर में कर्म रूपी मैल धोया जाता है। पहले आप मंदिर आने के पहले कि आपको मन में भाव आया है मेरा मन गंदा है, मेरा सब कुछ गंदा है, घर भी गंदा है, परिवार भी गंदे हैं, इसलिए मैं अच्छे स्थान पर अच्छे व्यक्ति की अच्छा होने के लिए मंदिर जा रहा, क्योंकि मैं गंदा हूं, स्नान गृह जा रहा हूं, क्योंकि स्नान करने के बाद मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मंदिर में कभी आओ, कोई बुराई लेकर की अनुभूति करके आओ, कोई गंदगी की अनुभूति करके आओ, इसके बिना ये गंदगी जाएगी नहीं, मुझे मंदिर जाना ही पड़ेगा। सम्यक दृष्टि घर में बैठा बैठा अपने आप को गंदा महसूस करता है, घर में ही शुद्ध हो जाओ ना। नहीं, गंदगी पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरे 24 घंटे ऊपर से नल चलता रहे, क्या वो शुद्ध हो जाएगा? बैठा कहां है? गंदगी पर बैठा है, नाली पर बैठा है, ऊपर से नहा रहा है, कब शुद्ध होगा? ये अनुभूति जब हो कि नहीं, मुझे क्षेत्र भी शुद्ध चाहिए, काल भी शुद्ध चाहिए, उस स्थान पर रहने वाला व्यक्ति भी शुद्ध चाहिए, वहीं जाकर के मेरी शुद्धि होगी। ये परिणाम लेकर कभी मंदिर आना, मंदिर में ऐसा आनंद पाओगे, ऐसा कुछ पाओगे। बस उस समय जिस झटके की बात मैं कह रहा था, पहले तो ऐसी अनुभूति करके आओ कि मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, जिसका तुम प्रवचन सुन रहे हो, जिनका तुम दर्शन कर रहे हो, जिन आचार्यों का ग्रंथ पढ़ रहे हो, वो कैसे, वो कैसे पूरे सही हैं कि 50-50? जिनका मैं कोई दबाव नहीं दे रहा हूं, मैं तो, मेरा दबाव देने से कोई मतलब, दबाव देकर कोई गला दबा के तुम हाके अभी दोगे, पीछे से कहो वो तो महाराज जी थे इसलिए कह दिया है। तुम बहुत बदमाश आदमी हो, चालू आज मरे सामने तो कुछ बोल दो, बाहर के अरे तुमने महाराज जी के हाथ, अरे भैया बाबा जी वैसे मुंह लगा जाता, क्या उपद्रव लेना था, बाबा जी अभी नाराज हो जाता। नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। अंतर चेतना की आवाज, कब तक दबाव में आकर के मुंह बंद रखोगे? कब तक दबाव में आकर मस्तक झुकाते रहोगे? कब तक दबाव में आकर के मंदिर आते रहोगे? कब तक शौक और मनोरंजन में मंदिरों को तमाशा बना के रखोगे? कोई लाभ नहीं होने वाला। एक बार अंतर चेतना की आवाज आने दो, आने दो महानुभाव। बनियाईगिरी नहीं, बनिया नहीं हो तुम जैन हो, जैन हो। और जैन अंदर की आवाज को महसूस करता है। एक बार अंदर की आवाज कह दो, मैं जो जहां हूं वो सब गलत है, मैं नहीं चाहूंगा, जो समय जैसा हो वैसा होना चाहिए, कल त्याग कराया था, नहीं, मैं नियम ले लिया, मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां हूं, जैसा हूं वैसा मुझे नहीं चाहिए, वरदान भी नहीं चाहिए, वरदान भी नहीं चाहिए। और ये नियम लेना कि भगवान बस मेरी जिंदगी में कभी ऐसी मति ना हो जाए, मैं जो चाहूं, जहां चाहूं
वैसा होवे, ऐसी मेरी कभी वरदान पाने का भाव भी ना आ जाए। मैं तो तू जो चाहेगा, तू जैसा चाहेगा, तू जैसा कहेगा, वैसा ही मेरी जिंदगी होगी, वही देखेगी। मैं अपनी आंख से नहीं देखूंगा, प्रभु गुरु तू जो दिखाएगा। मेरी आंख बंद करता हूं, तू जो दिखाएगा, जो तू सुनाएगा, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, जो तू सुनाएगा, जो तू बोलेगा। मेरे सारे रास्ते बंद, तेरा जो रास्ता है वही मेरा रास्ता है। ऐसी अनुभूति हो। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ जो मैंने अभी तक कहा? अपने आप को जीरो पे लाना था। कल जनरल गन का प्रवचन था, जीरो पे आ जाओ बिल्कुल। एक दूसरा शब्द में, क्या तुम्हारे पास ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए तुम कह सको ये जैसा करेगा, जैसा कराएगा, जहां कराएगा, जो कराएगा वही मैं करूंगा? क्या ऐसा फैसला कभी जिंदगी में हुआ? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नाम बताओ उसका, जिसके पहले तुमने ऐसा किया है कि नहीं? कि हम वैसे ही नाम पूछते बने। नहीं किया, मान नहीं किया। सबसे बड़ी कमी अपनी अनादिकाल से, अब हम भी शामिल हैं, एक ही रही। हमने कभी भी ये नहीं कहा, हमने तो हमेशा ये चाहा, मैं जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं वैसा हो। हमने बड़ों की सील भी अपने पर लगवाई। हम दुर्योधन जैसे बाप को मानते तो रहे, लेकिन दुर्योधन ने पिता के अनुसार जिंदगी बिताई कि पिता को अपने अनुसार चलाया? हमने पूरी जिंदगी भर चलाता रहा। और जब जब पिता बेटे के अनुसार चलेगा विनाश होगा, और बेटा जब जब बड़ों को अपने अनुसार चलाएगा और बेटे का भी नाश होगा। दोनों कान खोल के सुनो, सारे भारत के लोग। मोटिवेशन, जब जब पिता को बेटे के अनुसार चलना पड़े, चाहे एक चॉकलेट को क्यों ना हो, तुम नहीं चाहते थे लेकिन तुम्हारे अंदर एक भाव जागा, मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन अब बेटा, जब तुम्हें बेटे के अनुसार चलने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारा नाम ही दृष्टराज है। तुम्हारा नाम ही दृष्टराज है, तुम्हारा पतन निश्चित है। गुरु शिष्य के अनुसार चल जाए, समझ लेना उसका हश्र वही होगा जो द्रोणाचार्य का हुआ। अपने से छोटे के अनुसार तुम चल जाओ, वही हश्र होगा जो तातश्री का होगा। जिंदगी में कभी बड़े मत बनना। क्या कह रहा हूं? जिंदगी में कभी बड़े मत बनना, और बड़े बन जाओ तो कभी जिंदगी में अपने अधीनस्थ के अधीन होके कभी फैसला मत लेना, कभी चलना मत। पहली बात तो तुम बड़े बनो ही मत। मेरा कहना मानो, कभी बाप मत बनना। बड़ा वही होता है। और बन जाओ तो एक फैसला करना, माँ बाप को, दोनों को, हम कभी बेटे के अनुसार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। क्योंकि जब तुमने चला, विनाश निश्चित है। और बेटों से मेरा कहना है, आप सब किसी ना किसी बाप के बेटे हैं, हो कि नहीं? कि आकाश से आए थे? नहीं नहीं, हमारा मम्मी पापा है। एक फैसला कर लो आज, कभी माँ बाप को मैं अपनी इच्छानुसार
नहीं चलाऊंगा, अपने विचारों पर मां बाप की सहमति नहीं दिलाऊंगा, मैं मां बाप के अनुसार चलूंगा। दूसरा फैसला, मैं अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं चलाऊं। हर बेटे का एक नियम होना चाहिए, यदि उसके मां बाप सही हैं तो, पागल है, शराबी है, वो बात अलग है। यदि तुम्हें मालूम है कि मेरा मां बाप बहुत अच्छा है, तो एक फैसला करो, उनको कभी अपनी मर्जी पर सहमति मत दिलाना, उनकी मर्जी पे अपनी जिंदगी निछावर कर देना। सबसे बड़ा वरदान है। ये नियम लेते ही मैं बहुत बड़ा रहस्य तुम्हें दे रहा हूं, मोटिवेशन। तुमने एक नियम लिया कि मेरा माँ बाप बहुत अच्छे हैं, कहीं से कोई कमी नहीं। फिर दूसरा नियम लेना है, मैं जिंदगी में कभी अपनी इच्छानुसार उनसे अपनी बात मनवाऊंगा नहीं, कभी उनकी मानूंगा। जैसे ये नियम लोगे, 6 महीने बाद आपको माता पिता की सिद्धि हो जाएगी। मान लीजिए उनके धोखे से कभी गलत निकल गया, तो उस गलत रास्ते को भी सही होना पड़ेगा, क्योंकि उसने नियम लिया। माँ बाप भी संसारी है, चूक सकते हैं, चिंता मत करना। तुम्हारा नियम है कि मैं माँ बाप के अनुसार चलूंगा, बात खत्म है। अब माँ बाप ने कुचित कर जाते तो किसी कारणवश, चलो कसाय बस, बुद्धिपूर्वक तुम्हें जहर दे दिया, और तुम्हारा फैसला क्या है? मां जो देगी उस पर मैं संदेह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी मां बहुत अच्छी है। आप पी जाना, चमत्कार होगा, पीने के बाद भी तुम जिंदा दिखोगे, जिंदा दिखो, क्योंकि तुम्हारा वो नियम चमत्कार, मैं बड़ों को अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा। ये तो लोक व्यवहार हुआ, परमार्थ की सिद्धि मैं करना चाह रहा हूं। क्या तुम्हें गर्व है कि भगवान और गुरु और साथ इनको अपने मर्जी के अनुसार नहीं बुलवाऊंगा? मुझे मकान अच्छा लग रहा है इसलिए महाराज भी अच्छा कह दें, मेरे कार्य अच्छे लग रहे हैं इसलिए महाराज भी अच्छा कह दें, ऐसा भाव कभी स्वप्न में भी नहीं लाना। अब बोलो, आपका देव साथ गुरु कैसा है? थोड़ा अंदर से बोलो, ऊपर से। हम लोग आंख बंद कर ली, आंखें देखें, मुंह देखें मत बोलो। तुम बोल दो मैं जानते ही नहीं कौन की आवाज है, बोलो, सही बोलना। चलो तुम जो मानते हो मान लेते, रोज को ही मानता हूं, तुम्हारे मानते ही पे तो मेरी जिंदगी चल रही। हाँ, तुमने कह दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, हार जल शुद्ध है। अब तुम बेईमानी से बोल रहे कि जाति बोल रहे। निर्माणी ने कहा ज्यादा संदेह मत किया गया। चलो आज भी मैं मान लेता हूं, आज भी मैं मान लेता हूं, आज भी मैं मान लेता हूं। आपने कहा हमारा देव साथ गुरु सच्चा है, तो क्या इस पे गर्व है? बोलो, अंदर से बोलना। का ये घड़ी है, ये घड़ी है। तुमने पहले कह चुके हो मेरा देव साथ गुरु सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोल सकते, मुझे गर्व है। उसी समय महाराज ने उठाया, ये घड़ी है। बोलो क्या अनुभूति में आ रहा है? अनुभूति, अंदर की बात पकड़ना।
मैं मनवा नहीं रहा हूं, मैं तो वो घटना बता रहा हूं जो घटना अपने अंदर सम्यक दर्शन जब होता है तब घटती है। हमारी सारी मान्यताएं, बहुमत, लोकमत, सब मत कह रहा है डिब्बी है, और सत्य भी डिब्बी की तरफ जाता है। दुनिया में कहीं भेज दो, सब तरफ से आवाज क्या आएगी? लेकिन गुरु ने क्या कहा? उसी क्षण ओहो, मैं आज तक गलत था, गुरु सत्य है। देखो, सारी दुनिया गलत, मैं गलत था। कहां से देखा, कहां बुद्धि मारी गई मेरी। हम डिब्बी कहते आए, चश्मा की डिब्बी कहते आए। आज एकदम सच्चा ज्ञान हुआ है, एकदम झटका लगेगा। बस उसी समय मिथ्या टूट करके टुकड़े हो जाएंगे, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। मैंने सत्य पर सम्यक दर्शन नहीं कराया। मैं कहता हूं ये डिब्बी है, तो बोलो ना, वो तो है ही। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई है। तुम भी डिब्बी मानते, मैंने डिब्बी कह दिया। देखो महाराज, मैंने आपकी बात मान ली ना। क्या मानी? बोले तुम भी मानते थे। जो तुम नहीं मानते हो उस बात के विपरीत जब गुरु कहे और तुम्हारे मन में निकल जाए यही सत्य है, उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। तुमने घर कहा था, गुरु ने जेल कह दिया, एकदम सडनली। तुरंत क्या फैसला बदलना है? अभी तक मैं गलत था, यही सत्य है, यही सत्य है। अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त कुछ भी नहीं त्यागता, सब वही है। मैं घर को जेल बना रहा हूं, लेकिन ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें जेल से भगा लूंगा। नहीं, मैं जेलर हूं। जेलर जेल में तुम्हारी अच्छा ताला लगाएगा कि बाहर निकालेगा? अच्छा जेलर, ईमानदार, बोलो। ऐसा उपाय करेगा कि तुम भाग नहीं सको। इसलिए मैं भी तुम्हें भागने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। बस जेल में अनुभूति एक करना है। जेल में बैठने वाले को अनुभूति होती है, मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, और ये जो कुछ भी भोग रहा हूं यह मेरी सजा का पात्र है, सजा का अंग है। मैं सजा का अंग भोग रहा हूं, मैं सजा भोग रहा हूं। नहीं जा सकूंगा मंदिर आज। ओहो, आज मंदिर नहीं जा सकूंगा। क्यों? आज फलाना काम आ गया। आज मंदिर क्यों नहीं जा पाए? बोले यही तो सजा का अंग है, ये मुझे दंड दिया जा रहा है, आज तो मंदिर नहीं जा सकेगा, आज मैं वो कार्य नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं अपराधी हूं। अपराधी के अनुसार जेल नहीं चलता, जेल के अनुसार अपराधी को चलना पड़ता है। बस वो अनुभूति यदि अपन आप लोगों को अंदर से हो जाए, फिर जब तुम्हें मंदिर आओगे ऐसा आनंद आएगा महानुभाव। पर जेल से मंदिर आओ, तुम घर से मंदिर आते हो। तुम कहां से मंदिर आते हो? और वो भी अच्छे घर से। अच्छे घर से मंदिर आओगे, थोड़ी देर तो रहोगे, बोर हो जाओगे। थोड़ी देर रहोगे, मनोरंजन के लिए आओगे, क्योंकि अच्छे घर से आए हो, अच्छे घर से आए हो। कभी जेल से घर आओ, किसी को जेल हुआ हो तो वो अनुभूति शेयर कर सकता है। जेल से घर आओ,
वो अनुभूति कैसी है? जेल से घर आओ, वो अनुभूति कैसी है? कभी एक बार, जैसे तुम घर कह रहे हो, जेल से बाहर निकलकर मंदिर आओ, उसकी अनुभूति एक दिन कर लेना जिंदगी में। क्या आनंद की अनुभूति होगी। और फिर जो भगवान का दर्शन होगा, उसमें टूटती हैं कर्मों की लड़ियां तड़ 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 करके। जिंदगी निकल गई भगवान के दर्शन करते, कर्म ही नहीं कट रहे, कर्म ही नहीं कट रहे। भगवान तो वही है, मंदिर तो वही है, फर्क पड़ रहा है तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कहां से आए हो। कश्मीर से आए हैं, क्यों आए हो, छुट्टी मनाने आए हैं, क्यों आए हो। कुछ मंदिर अच्छा था, सुना था कि यहां का मंदिर बहुत अच्छा है, इसलिए चले आए, इसलिए चले आए। यह जो स्थिति है, इसलिए हमारा वो आनंदपुरी में रह करके भी भगवान अच्छा है, मंदिर अच्छा है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर की जो उपलब्धि होना चाहिए। एक बार अनिल जी बोले महाराज जी कुछ तो कमी देखो इसमें। यहां हर बात पे, छोटी छोटी बात पे किचकिच हो जाती है, कोई थोड़ी थोड़ी सी बात पे कुछ तो यहां कमी होगी। लो मैंने कमी बता दी कि यहां सब बड़े आदमी आते हैं, अच्छे घरों से आते हैं, अच्छे घर से आते हैं, इसलिए यहां सब गड़बड़ होता है। सब अच्छे आदमी आते हैं, गरीब तो यहां आते ही नहीं बेचारा। आनंदपुरी अच्छे लोग हैं और अच्छे घर से आते हैं, सबके घर अच्छे हैं। अभी पूछ लिया था हमने इससे पहले, अच्छे घर से आते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के बीच में से आते हैं, इसलिए यहां खटपट हो जाती है। कभी ये महसूस करके आना, हम गंदे घर से आए हैं, गंदे लोगों से बीच से आए हैं, गंदगी में से आए हैं, उस दिन मंदिर में कोई तुम्हें गालियां दे देवे, गारंटी मेरी है तुम्हें थोड़ा भी क्रोध आ जाए, आई नहीं। जेल से भागकर जो घर आया है, घर में कोई दरवाजे लगा दे, नहीं आओगे तो अंदर, तो बेचारा घर को ठोकता है, आने दे मेरे बाप, क्योंकि जेल से भागा है। तो जब तक अपने अंदर उस अनुभूति की सिद्धांतों को अपन पकड़ें और उस पर गर्व महसूस हो और उसके अनुसार फिर हमारी जिंदगी हो, क्योंकि वे बातें इसलिए कहना पड़ती हैं क्योंकि आप लोग धर्म बहुत करते हैं, लेकिन आप लोगों का धर्म पर से विश्वास बहुत जल्दी उठ जाता है, क्योंकि आपको वो आनंद नहीं आता। शास्त्रों में पढ़ते हैं आप लोग, महाराज लोग कहते हो, लेकिन महाराज जब प्रैक्टिकल करते हैं, जो आप लोग कहते हो वो देखने में नहीं आता, प्रैक्टिकल देखने में नहीं आता, चाहे अभिषेक का हो, लेकिन हम मूल धारा, इसलिए आजकल हम धर्म की महिमा नहीं बताते हैं, हम ये बताते हैं कि धर्म करने में चूक कहां हो रही है। कर तो तुम भी बहुत रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहां अपने अंतरंग में चूक हो जाती है, उस घटना को अपने जीवन में लाना है। जब बिल्कुल हमारी जिंदगी के सब कुछ, जो कुछ आज तक मैंने माना था, सब उससे विपरीत निकला भगवान की दृष्टि में, और हमने तुरंत एकदम अनुभूति क्या है, अब मैं अब डिब्बी को एक
कहीं गुफा करके बाहर पुछवाऊंगा, ऐसे तो तुम बोलोगे नहीं यार। फिर मैं इसको बाहर भेजूंगा किसी दोस्त की बात तुम्हारे, वो कहे यार ये क्या है, ये क्या है। और फिर उसने कहा मंदिर में क्या कहा था, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा, बोल लो। तो फिर बाद में कैसे बदल गए। सत्य त्रिकालिक होता है, सत्य जो है त्रिकालिक होता है। नहीं यार, अपन आज तक इसको डिब्बी मानते आए, आज पुरुषों को पता चला ये तो अब सारा 3 लोग है बुद्धू हो गया क्या। अरे बुद्धू नहीं होगा, सारी दुनिया बुद्धू हो सकती है, घड़ी ही है। ये तत्व दृष्टि हमारे लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए आना चाहिए। जिनवाणी में जो स्वाध्याय अपन करते हैं, बस स्तब्ध रह जाओ, ओह यहां क्या कर रहे हैं, ओह मैं क्या मान रहा हूं। एक एक पग पर असंख्यात गुणी निर्जरा। आपका समय पूरा हो रहा है। महावीर भगवान की इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेवती, दीवा जैन।